अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान शहजाद साहब। ट्रम्प हुकूमत ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है और सोशल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो उसमें मेजर तब्दीली कर दी गई है। वो तब्दीली क्या है, लोग इससे कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं और क्या लोगों को माली फायदा भी मिलने जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और माजी में ये प्रोग्राम क्या था, कैसे चलता रहा है और अब इस प्रोग्राम से लोग कैसे मुस्तफीद होंगे, इसी पे हम बात करेंगे। रिजवान शहजाद साहब कोई ये नई पॉलिसी लेकर सामने आए हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि रिजवान साहब ये क्या पॉलिसी क्या है और बुनियादी तौर पे ये सोशल सिक्योरिटी से कैसे लोगों को अब फायदा होने जा रहा है। शुक्रिया फयाज साहब। बात यह है कि सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने कुछ ऐलानात किए हैं और एक पॉलिसी चेंजेस किए हैं, जिसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो तब्दील हुई हैं और जो लोग पहले किसी वजह से कुछ बेनिफिट्स हासिल नहीं कर पा रहे थे, अब उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो जो बीमारियों से लड़ रहा होता है उस बेचारे को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है, तो उनकी फैमिलीज को भी ये सहारा बहुत मायने रखता है कि अगर कोई भी सहारा मिल जाए। तो सबसे पहली जो तब्दीली आप कह लें अनाउंसमेंट है, जो बड़ी चीज है वो ये है कि सोशल सिक्योरिटी ने 13 नई बीमारियों को जो है वो अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है। बीमारियां या आप कंडीशंस संगीन बीमारियां, ये कंडीशंस भी आप कह सकते हैं। अगर आप उसको जब डिफाइन करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका जिक्र भी करेंगे। तो ये 13 ऐसी संगीन जो सिचुएशंस हैं जिनसे लोग नबर्द आजमा होते हैं, उनकी फैमिलीज उनके साथ सफर कर रहे होते हैं, तो उस सब के ऊपर अगर आपको कोई माली इमदाद की ऑफर आ जाए, कोई आपको प्रोसेस जो है वो स्विफ्ट करने की बात आ जाए, तो ये मेरे ख्याल में किसी खुशखबरी से कम नहीं है। और यही जो सोशल सिक्योरिटी है उनकी जानिब से अनाउंसमेंट भी आई है कि हमने 13 मजीद ऐसी संगीन जो डिजीजेस हैं उनको हमने शामिल कर लिया अपनी लिस्ट के अंदर। तो अब इस तरह के जो लोग होंगे जो इन बीमारियों को फेस कर रहे हैं उनके लिए भी, हाँ उनके लिए भी हमने कितनी अब ये हो गई है, ये तकरीबन अगर आप पूरी लिस्ट देखें तो तकरीबन 300 के करीब या 300 प्लस जो हैं वो ऐसी डिजीजेज हैं कि जिनको उन्होंने कंपैशनेट अलाउंस के अंदर जो है वो दाखिल किया है। अब कंपैशनेट अलाउंस क्या है? कंपैशनेट अलाउंस यही है कि उनको फौरी स्विफ्टली बगैर किसी भाग दौड़ के जो है ना वो मदद फराम करना जो है ये पर्पज है उनका, कि ये जो लोग पहले इतनी परेशानी में, इनको मजीद कोई परेशानी ना हो, इनको अच्छे तरीके से तेज तरीके से जो है वो मदद फराम की जाए। इनके अगर कोई क्लेम्स हैं उनको क्लियर किया जाए, इनकी अगर कोई चीज किसी और तरह से असिस्ट हो सकती है तो उनको भी जो है वो मदद फराम की जाए। तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली उसमें जो जो बीमारियां अब उनके मुताबिक इनकी सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की लिस्ट के अंदर पूरा उतरती हैं, कुछ जिक्र में अगर आप कहें तो उनका भी कर देता हूं, क्योंकि आमतौर पर ये होता था कि कोई बीमारी, कोई माजूरी, कोई चीज आ जाती थी, किसी मुश्किल में कोई बंदा पड़ जाता था तो उसके बाद उसको बड़े महीने लग जाते थे भाग दौड़ करते। वो पिलर टू पोस्ट की तरह जो आप कहते हैं ना, रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, के यार एक दरवाजे से दूसरे तक भाग रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहा, देर बहुत हो रही है। तो ये उस चीज को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, काबू पाने के लिए जो है उन्होंने कोशिश की है। पैदाइशी मेरे ख्याल में ज्यादातर होती है, काफी सारी बीमारियां वो हैं और काफी सारी हैं जो ओवर द एज भी आ सकती हैं। तो अगर वो पूरी लिस्ट आप देखेंगे तो उसमें तो बेशुमार बीमारियों का जिक्र है, लेकिन आज मैं कुछ और जो इन्होंने शामिल की हैं अब जिनके अंदर आपको चंद दिनों में या 2-4 हफ्तों के अंदर अंदर या शायद उससे भी कम टाइम पे, क्योंकि एम ये है कि इसको स्विफ्टली किया जाए तो उसके अंदर आपको रिस्पांस आ जाएगा, उसके अंदर आपकी जो मदद होनी है वो हो जाएगी। तो इसमें कुछ जो 13 बीमारियां शामिल की गई हैं, नाम बहुत मुश्किल है तो मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, स्क्रीन पे अगर आप कहेंगे तो मैं लगा दूंगा, लेकिन ये कि ये जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जी मैं लगा दूंगा स्क्रीन के ऊपर भी चीजें। तो ये कुछ सिंड्रोम्स हैं, जैसे आउटलाइन सिंड्रोम है, फिर जो दोनों आंखों की पैदाइशी गैर मौजूदगी, यानी कि जो लोग बगैर आंखों के जो है वो पैदा होते हैं, जो बच्चे, उनके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग डिजर्व करते हैं और उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। जिल्द का एक बहुत अहम मामला होता है और जिनको शदीद कोई जिल्द की बीमारियां होती हैं, इसका भी एक बचपन में बच्चों को काफी सारे इस तरह के मामलात होते हैं, इस बीमारी को भी उन्होंने जो है वो अपने उसमें शामिल किया है। और साथ ही जैसे कुछ लोगों के खून बनने के मामलात बहुत मुख्तलिफ होते हैं, उनको कहीं जाकर सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है और कहीं जाकर उनके बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट होते हैं कि जब उसके बाद उनके जो खलियात हैं वो खुद से खून पैदा करने लग जाए और उनको जो सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, तो उस बीमारी को भी इन्होंने अपने उसमें शामिल कर लिया है। ये ट्रांसप्लांटेशन के उसमें जुमरे में आती है। और फिर जो कुछ लोगों के मसल्स बहुत वीक होते हैं, कुछ लोगों को पट्ठों की ये जो बीमारियां होती हैं, इसके हवाले से भी उन्होंने जो है वो अपने उसमें लिस्ट में शामिल किया है। LMNA से ये जो बीमारी, इनका जो मुखफ़फ़ उन्होंने बताया है कि वो इसको डील करती है, तो इसको भी वो देखेंगे।
फिर कई लोगों को ये इशू होता है कि वो फेफड़ों के अंदर उनके बहुत ज्यादा प्रोटीन बनने लग जाती है, तो जिसकी वजह से उनके सांस का मसला और बहुत सारी चीजें जो है उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो अब इस तरह की बीमारियों का भी अगर आपको सामना है या आपकी फैमिली में किसी को सामना है, आपके दोस्त अहबाब में किसी को सामना है, तो वो उसका भी इलाज जो है उसमें जो SSA है वो आपकी जो है वो मदद कर सकता है। ये 13 ऐसी बीमारियां 13 बीमारियां हैं। एक इसमें ब्रेन के रिलेटेड भी जो है कि आप उसको सोजिश हो जाती है, कोई जैसे सूजन हो जाती है, तो उसको भी अगर आप इस तरह की किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल है। और भी 3-4 हैं, दिमाग की हड्डी या दिमाग में और रीढ़ की हड्डी के जो मामलात हैं, तो कुल मिला के ये हैं। इसमें कुछ सिंड्रोम भी शामिल है। लोग क्या इस प्रोग्राम में कैसे शामिल हो सकते हैं, मुस्तफीद कैसे हो सकते हैं? यार इसके लिए यही होता है कि आपने अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, जो चीजें हैं, जो कंडीशंस हैं, वो उनको फराहम करनी होती हैं। अब उनका काम ये है, जो इस लिस्ट के बाद उन्होंने बयान में कहा है कि हम इसको बहुत जल्दी जो है वो चेक करेंगे, टेक्नोलॉजी की बेसिस की बुनियाद पर बहुत जल्दी इसको ट्रेस आउट करेंगे, असेस करेंगे, और फिर आपको जो भी इसके मुतालिक आपका जो अगर खर्चा हुआ है तो क्लेम अगर आप कर रहे हैं तो वो मिल जाएगा, नहीं तो अगर आपको कोई मदद चाहिए होगी, कोई रिक्वायरमेंट होगी उनकी तरफ जो आ सकती है, तो वो भी वो फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन ज्यादातर केसेस जो मैं देख रहा हूँ उसमें वो कहते हैं कि क्लेम्स जो हैं वो जल्दी क्लियर हो जाएंगे सोशल सिक्योरिटी के अंदर। तो अगर जो लंबी है तो क्या किस तरीके से वो हो सकते हैं? यानी कि इसमें एक तो लंबी कागजी कार्रवाई और जो इंतजार है उससे आपको बचत हो जाएगी, और दूसरा ये कि अगर उन्हें कोई इस तरह की बीमारी लाहक है कि वो समझते हैं कि जो इस लिस्ट में फॉल करती है या वो जो 300 बीमारियां उन्होंने शामिल की हुई हैं उसमें फॉल करती है, तो वो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। और ये ssa.gov, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको पोर्टल मिल जाएगा जहां पर आप अपनी चीजों का इंदराज करेंगे, और फिर आपको ये जो क्लेम की क्लियरेंस है इस पे ही ज्यादा फोकस रखूंगा मैं, क्योंकि बाकी चीजें जब आप करके आएंगे, इनको देंगे, तो फिर ही ये प्रोसेस करेंगे और फिर आपको बहुत स्विफ्टली जो है ये अकोमोडेट कर सकते हैं। आमतौर पर रिजवान साहब होता ही है कि दूसरी बीमारियों में उनको भी अलाउंस वगैरह दिया जाता है, तो उसमें ये है कि उसके लिए वो एविडेंस मांगते हैं, रिपोर्ट्स मांगते हैं, वो बड़ा एक लंबा मांगते यही है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब थोड़ा सा जब आप इस प्रोग्राम में आ जाते हैं तो फिर ये आपको है कि आइंदा फिर आपको वो उस क्यू में नहीं लगना पड़ता, बल्कि आपको डायरेक्टली फिर वो जो अलाउंसेस हैं या फिर आपको वो मिलता रहता है। AI का भी इस्तेमाल हो रहा होगा, आप स्विफ्टली चीजों को असेस कर रहे होंगे, जल्दी से जल्दी उसकी वेरिफिकेशन हो रही होगी चीजों की कि यार ये डॉक्यूमेंट आया है, ये बंदा है, इसको ये बीमारी हमारी लिस्ट में फॉल करती है, और इसके ये भी ट्रीटमेंट जो है वो फलां जगह से हुआ है, वो सारा चेक एंड बैलेंस जो भी करके उसको वेरीफाई करके और वो स्विफ्टली जो है वो आपको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। और यही पर्पस बताया गया है कि हमारा पर्पस है हम आपको सर्व करें विद इन नो टाइम, बहुत जल्दी, और आपको किसी भी परेशानी या तकलीफ से बचाया जा सके, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जो इन लोगों से, इन बीमारियों से नंबरद आजमा लोग हैं वो गुजर रहे होते हैं, तो उनको मजीद परेशान ना किया जाए। तो ये अगर आप लोगों में से कोई या आपकी कोई फैमिली दोस्त अहबाब में इस तरह का बंदा है तो वो ssa.gov पर जाकर ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन देकर इन तमाम बीमारियों से मुतालिक जो भी आपके अखराजात हैं या जो भी मामलात हैं उसमें जो क्लेम्स हैं आपके, वो सोशल सिक्योरिटी के थ्रू क्लियर करवा सकते हैं। साहब आपने बड़ा तफसील में लोगों को आगाह किया। ये इस वीडियो का मकसद भी यही था कि आगाही देना था, एक अच्छी चीज थी, तो हमने कहा आपके साथ शेयर जरूर करते हैं। और मुझे और रिजवान को इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए, जहां रहें खुश रहें, अल्लाह हाफिज।